टूटे सपने सजाए जा सकते हैं, उजड़े आशियाँ बरसाए जा सकते हैं। अगर मन में चाहत हो फिर तो पत्थर पे फूल खिलाए जा सकते हैं। जी हाँ, महान समाजसेवी, लेखिका, कवित्री, सेवानिवृत्त प्राचार्य लक्ष्मी रूपल पर उपरोक्त पंक्तियाँ बिल्कुल फिट बैठती हैं। 28 दिसंबर 1932 में बीकानेर, राजस्थान में जन्मी लक्ष्मी रूपल किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने अनगिनत टूटे सपने सजाए हैं और उजड़े आशियाँ ने बसाई है। ये कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय की धनी लक्ष्मी रूपल ने पत्थर पर फूल खिलाए हैं। उन्होंने अपना समस्त जीवन समाज सेवा व साहित्य के प्रति अर्पित कर रखा है। उम्र दराज हो जाने के बावजूद भी वह निरंतर समाज सेवा में अपना बेहतरीन योगदान दे रही है। फिलहाल जीरकपुर पंजाब में रह रही लक्ष्मी रूपल का कारवां रुका नहीं है। समाज सेवा व लेखन उनके जीवन का अभिन्न अंग है। फिलहाल वह निर्मल छाया साहित्य तरंग नाम की संस्था के माध्यम से जहां जन सेवा कर रही हैं, वहीं वह साहित्य के सेवा में भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रही हैं। समाज सेविका लक्ष्मी रूपल प्रसिद्ध रचनाकार भी हैं। उनके द्वारा लिखी हुई गीत, गज़ल, कहानी व प्रस्तुतिकरण लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। कर्मशील, प्रगतिशील सोच की धनी मृदाभाषी लक्ष्मी रूपल का एक लक्ष्य है लेखन व जन सेवा। निस्वार्थ भाव से जन सेवा उनकी दिनचर्या में शामिल है। लक्ष्मी रूपल उस समय से जन सेवा में लगी हुई हैं जब भारत देश में महिलाओं का काम सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित था, लेकिन इन्हें शिक्षा ग्रहण करने का सुअवसर मिला, जिसका इन्होंने भरपूर फायदा उठाया और खुद को सशक्त महिला के रूप में स्थापित किया। लक्ष्मी रूपल के अनुसार वो कॉलेज में एनसीसी महिला विंग की कप्तान रही। देश आज़ाद हो जाने के बाद कॉलेज में आयोजित पहले यूथ फेस्टिवल में बतौर एनसीसी विंग कमांडर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को गॉर्ड ऑफ ऑनर देने का श्रेय भी हासिल है। लक्ष्मी रूपल के अनुसार वह उस दौर की बात कर रही हैं जब कॉलेज में 1900 लड़के व सिर्फ 100 लड़कियां पढ़ा करती थी। लक्ष्मी रूपल समाज कल्याण विभाग दिल्ली, भारतीय प्रौढ़ शिक्षा विभाग में भी कार्य कर चुकी है। वह प्रौढ़ शिक्षा मैगजीन की 2 वर्ष तक संपादक भी रही हैं। उनके द्वारा लिखित 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई पुस्तक प्रकाशाधीन भी हैं। प्रकाशित पुस्तकों में किराए का पति, रेत के घरों दे, आप ठीक कहते हैं, महानगर की बेटियां, टूटे घर की दीवारें, बंजारे हैं शब्द, मुझे बेटी दीजिए, कतरा कतरा, मन की मनिया प्रसिद्धि पा चुकी पुस्तकों में शामिल है। समाज सेवा व लेखन में उत्कृष्ट कार्य करने पर उन्हें अनेकों सम्मानों व पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें खासकर अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ नई दिल्ली का राष्ट्रीय सम्मान टैगोर लिटरेसी राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रदान किया गया। इसके अलावा देश के विभिन्न प्रांतों से अब तक 20 से अधिक सम्मान व पुरस्कार मिल चुके हैं। फिलहाल निर्मल छाया साहित्य तरंग संस्था के माध्यम से जहां वह साहित्य की सेवा कर रही हैं, वही स्वच्छता, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने व पानी बचाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। ऐसा कह सकते हैं कि समाज सेविका साहित्यकारा लक्ष्मी रूपल पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं है। वह निरंतर जन सेवा और साहित्य सेवा में लीन है। स्पेशल न्यूज़ भगवान से यही विनती करता है कि समाज सेविका का साहित्यकारा लक्ष्मी रूपल निरंतर इसी प्रकार समाज सेवा व साहित्य की सेवा में लगी रहे। जीरकपुर से राजेंद्र रैना की रिपोर्ट। हम लक्ष्मी रूपल की एक कविता आपके साथ साझा करते हैं। हम अंधेरे में उजाला खोज लेंगे, अपनी मंजिल का ठिकाना ढूंढ लेंगे। सब तरफ बिखरा पड़ा है युद्ध का उन्माद जग में, रक्त की प्यासी निगाहें, टूटती संवेदनाएं, मिटता हुआ सद्भाव मन में और कड़वाहट दिलों में। रोष की उत्तप्त धरती पर कहीं गंगा की धारा खोज लेंगे, अपनी मंजिल का ठिकाना ढूंढ लेंगे। उड़ रही आकाश तक प्रतिशोध की चिंगारियां, नफरत भरे स्वर, छल कपट के ढंग और मन की दूरियां, सबकी सत्ता से जुड़ी मजबूरियां, दूर पश्चिम की भ्रमित रक्ताब संध्या में कहीं पूरब की लाली खोज लेंगे, अपनी मंजिल का ठिकाना ढूंढ लेंगे।